समय की बात है। एक स्कूल में एक नई टीचर आई। उनका नाम निशा था। वो अपनी पहली नौकरी की पहली क्लास को लेकर बहुत उत्साहित थी। वो चाहती थी कि उनकी पहली क्लास बहुत अच्छी हो। निशा टीचर क्लास में गईं। उन्होंने बच्चों से उनकी पिछली कक्षा से संबंधित कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब बच्चों ने बहुत अच्छे से दिए। निशा टीचर बहुत खुश हुईं। उन्होंने और भी बहुत से सवाल पूछे। उनके जवाब सिर्फ एक ही बच्चा दे पाया। उसका नाम चिंटू था। निशा टीचर चिंटू की बातों से बहुत खुश हुईं और उन्होंने कहा, शाबाश चिंटू, तुम तो बहुत होशियार हो। चिंटू हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे रहा था। सभी बच्चे चिंटू को ही देख रहे थे और खुश हो रहे थे। बच्चे उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। तभी पहली कक्षा समाप्त होने की घंटी बजती है और निशा टीचर अभी बोल ही रही होती है कि तभी चिंटू बेंच से उठकर क्लास से बाहर की तरफ भागता है। निशा टीचर उसे देखती ही रह जाती हैं और वह चिंटू को रोकने के लिए दरवाजे की तरफ जा रही होती है, लेकिन चिंटू दरवाजे से न जाकर दीवार के अंदर अदृश्य हो जाता है। यह देखकर निशा टीचर और बाकी बच्चे दंग रह जाते हैं। निशा टीचर और बच्चे पूरी तरह घबरा जाते हैं। वो लड़की जो चिंटू के साथ बैठी थी, वो घबरा कर बोलती है, ये भूत था। यह सब सुनकर और देखकर निशा टीचर बेहोश हो जाती है। सभी बच्चे पहले से ही घबराए हुए थे, अब और ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक बच्चा निशा टीचर के मुंह पर पानी की छींटे मारता है। तब निशा टीचर को होश आता है और वो क्लास से निकलकर स्टाफ रूम में जाती हैं और ये बात सब टीचर्स को बताती हैं। उनमें से एक टीचर कहते हैं, स्कूल खाली होने के बाद यहाँ कुछ बच्चों के खेलने कूदने और बातें करने की आवाजें आती है। ये वो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु स्कूल में हुई थी, लेकिन किसी ने आज तक उन्हें देखा तक नहीं है। यह सुनकर निशा टीचर घबरा जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। वे सोचती है, मेरी पहली नौकरी की पहली क्लास ही भूतिया थी। क्या अनुभव था ये। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस स्कूल में नौकरी करूं या नहीं। नहीं, मैं इस तरह नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बाकी सब लोग भी स्कूल आते हैं, मुझे भी हिम्मत दिखानी होगी। वह किसी तरह हिम्मत जुटा के अगले दिन भी स्कूल आती हैं। चिंटू क्लास में नहीं आया था, यह देखकर निशा टीचर को थोड़ी तसल्ली हुई और वह आराम से बच्चों को पढ़ा पाईं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन निशा टीचर स्टाफ रूम में अकेले बैठी थीं कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। वे घबरा गईं, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा। निशा टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ चिंटू खड़ा था। उसे देखकर वो डर गईं। तभी चिंटू बोला, डरिए मत मैम, मैं आपको डराने नहीं बल्कि आपसे कुछ बात करने आया हूँ। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम तो एक भूत हो, दूर रहो मुझसे। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट की बात नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? चिंटू को रोता देखकर टीचर को उसके दुख का एहसास हुआ और उसने हिम्मत जुटाकर चिंटू से कहा, ठीक है, कहो क्या बात है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं जिस भी क्लास में जाता हूँ सब मुझसे डर जाते हैं और कोई भी मुझसे बात नहीं करता। यह सब सुनकर निशा टीचर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? एक दिन लंच ब्रेक में हम सब बच्चे खेल रहे थे कि तभी सीढ़ियों से मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर पड़ा और मेरा सिर नीचे पड़े लोहे के डंडे से टकरा गया, जिससे सर में चोट लगने के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मेरी पढ़ने की इच्छा अधूरी रह गई। अगर आप मुझे अपनी कक्षा में बैठने दें तो मैं भी पढ़ सकूंगा। चिंटू की बातें सुनकर निशा टीचर की घबराहट खत्म हो जाती है
और उसे चिंटू के ना पढ़ पाने का दर्द देखकर उस पर दया आ जाती है। वह चिंटू से कहती है, मैं तुम्हें क्लास में बैठने की अनुमति दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम क्लास में एक साधारण बच्चे की तरह ही रहोगे। इसका हल है मेरे पास। आज के बाद मैं सिर्फ आपको ही दिखूंगा और बस आप ही मेरी आवाज सुन पाएंगी। ये ठीक रहेगा। इससे तुम पढ़ भी पाओगे और बाकी बच्चे तुमसे डरेंगे भी नहीं। पर अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे लिख कर देना या फिर मुझसे अकेले में पूछना, क्योंकि अगर मैं तुमसे सबके सामने बात करूंगी तो सब मुझे पागल समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।